बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताबुस सलात, नमाज के मसाइल हम पढ़ रहे हैं। सफ़र नंबर है 75 बाबुल बैअति अला इक़ामिस सलाती, नमाज कायम करने पर बैत का बयान। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नमाज की अहमियत पर जो है ना ये बाब कायम कर रहे हैं। क्योंकि आप पर हमने पीछे बात की थी कि नमाज के औकात और उसकी फ़जीलत जो है उसका बयान लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था। अब फ़जीलत जो है वो किसी चीज़ की अहमियत से जो है ना वो फ़जीलत ज़ाहिर होती है। आप किसी चीज़ का कितना एहतमाम करते हैं या उसके बारे में क्या हिदायत हैं, क्या हिसाब किताब है, तो इससे उस चीज़ की जो फ़जीलत है वो समझ आती है। तो ये बाब कहम क्या कर अल्लाह के नबी जब लोगों से बैत लेते तो जहाँ पे और जो है वो बड़े बड़े अहम काम होते थे, ये दरवाज़ा बंद कर दें सही तरह, तो उनके साथ नमाज जो है ना उसका भी क्या कहते हैं ज़िक्र किया जाता और उस पर जो है वो बैत ली जाती। ये हदीस है, शॉर्ट सी हदीस है। हदसना कैसन जरीर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल बायअतुन नबी। जरीर ने कहा मैंने अल्लाह के नबी से बैत की, अल्लाह के नबी की बैत की अला इक़ामिस सलाती, नमाज कायम करने पर, व ईताई ज़काती और ज़कात देने पर, व नुस्ख़ि लिकुल्लि मुस्लिम और हर मुसलमान की खैर खाई पर। यानी जब आपने बैत ली तो इन चीज़ों पर ली, तो ये सारे बड़े बड़े उमूर हैं, इबादत, ये नमाज पर इनका दारोमदार है और हमारा जो मुआशरा है सोशल सिस्टम उसका ज़कात पर इन्हिसार है। और वैसे मुआशरे में रहना, लोगों के साथ जो तर्ज़ ज़िंदगी है गुजारना, इसका खैर खाई पर इन्हिसार है। अगर आप खैर खाई करते हैं हर अमर में, वो जो भी हो, जिस तरह का भी मामला हो, तो फिर ये इस्लाम को मतलूब है और ये बहुत अच्छी बात है और इसके बारे में हमें हिदायत भी हैं। चलें पढ़ें। बाबुन सलात व कफ़ारातुन, शायद आप सो रहे हैं, मैंने ये हदीस पढ़ दी है। नमाज जो है ये कफ़ारा है। कफ़ारा का क्या मतलब होता है? अस्सलात व कफ़ारातुन, नमाज जो है ये कफ़ारा है। अब कफ़ारा का क्या मतलब है? कफ़ारा में मिटाने का माना जो है ना ये पाया जाता है, ढांपने का माना पाया जाता है। यानी जब ये अमल किया जाता है तो इंसान की जो गलतियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं और उन पे पर्दा पड़ता है। इसलिए वो नीचे हाशिया पर लिख रहे हैं, ऐ मिन शान या अन तस्तुरल ख़तियता व तमहूहा, यानी इसकी शान में से ये चीज़ है कि नमाज जो है ये गलती को ढांपती है और गलती को मिटाती है। चलें पढ़ें। मैंने हुज़ैफ़ा से सुना, उन्होंने कहा कुन्ना जुलूसन इंदा उमरा, हम हज़रत उमर के पास बैठे हुए थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो। उन्होंने कहा अय्युकुम यहफ़ज़ु क़ौला रसूलिल्लाह, तुम में से कौन है जिसको अल्लाह के नबी की बात याद हो फ़िल फ़ितनति, फ़ितने के बारे में। कुल तो मैंने कहा अना, मैं हूँ, कमा क़ालहु मुझे वैसे ही याद है जैसा कि अल्लाह के नबी ने बात कही थी। नीचे लिखा हुआ है अना कमा क़ालहु, मतलब ऐ अना अहफ़ज़ु कमा क़ालहु। उन्होंने कहा इन्नका अलैहि औ अलैहा लजरियुन, तुम तो इस पे अल्लाह के नबी की बात पे अला औ अलैहा, तो अला कौली या अला मकालती, यानी अलई कौल मुराद हो बात तो फिर अलैहि, अदरवाइज़ अगर मकाला कोई बात ही होता है तो अलैहा लजरियुन, तुम तो इस पे जुरत करने वाले हो। यानी जो एक तरह की परेशान कुन या ख़तरनाक बातें हैं तुमने याद कर रखी हैं, तो तुम तो बड़े जुरत करने वाले हो। मैंने कहा फ़ितना तो राजुली फ़ी अहलिही व मालिही व वलदी, आदमी का फ़ितना उसके अहल में, घर वालों में होता है
और माल में होता है और औलाद में होता है। यानी घर वालों की वजह से आदमी फितने आजमाइश में पड़ता है। फितना का माना आजमाइश, ठीक है। वैसे जो फतन का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है और उसका माना होता है खरी चीज़ को खोटी चीज़ से अलग करना। और ये धातें होती हैं ना जिनको आग में पिघलाते हैं, उनकी मैल कुचैल गंद निकालने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि जब कोई आजमाइश आती है तो फिर पता चल जाता है कि बंदा जो है वो कितना मुखलिस है और कितना नहीं है, या कौन मुखलिस है कौन नहीं है। या यूँ कह लो कि खरे और खोटे बंदे का जो है ना फ़र्क पता चल जाता है। आजमाइश में होता है ना, किसी जमात में आजमाइश आ गई, जैसे कि आजकल सियासी जमातें उनके मसले बने हुए हैं, ठीक है। और एक जमात पे आजमाइश आती है, PTI पे आजमाइश आ गई, इमरान खान साहब अंदर हैं, अब जनाब उनके साथ जो बहुत से लोग फ़ायदे लेने वाले वो भाग गए, ठीक। तो ये चीज़ है आजमाइश आने पे पता चलता है कि भाई कौन क्या है। तो मैंने कहा आदमी का जो फितना है, जो आजमाइश है, वो उसके घर में और उसके माल में और उसकी औलाद में और उसके पड़ोसी में। यानी इन चीज़ों की वजह से बंदे पर आजमाइशें आती हैं। घर वालों की वजह से कोई ना कोई मुसीबत आफत आ जाती है, और माल की वजह से बंदे को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और औलाद की वजह से और पड़ोसी की वजह से। तो फिर वह सलात हो, और जब आजमाइश आती है बंदे कमी बेशी हो जाती है तो फिर वह सलात नमाज और रोज़ा और सदका वलअम्रु वन्नही, अमर और नहीं, इनको मिटा देते हैं। उमर ने कहा लैसा हादा उरीदु, ये मेरी मुराद नहीं है, वलाकिन्नल फितना, लेकिन वो फितना अल्लती तमूजु, जो ठाठे मारता हुआ आएगा, कमा यमूजुल बहरु, जैसा कि समुंदर ठाठे मारता है। उन्होंने कहा लैसा अलैका मिनहा बासुन या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, उसकी वजह से आप पर कोई हरज नहीं है। यानी वो जो फितने की आप बात कर रहे हैं जिससे सारा मुआशरा मुतासिर होगा, उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उसके आने का एक वक़्त है और उस वक़्त से पहले पहले आपने यहाँ से चले जाना है। इन्ना बैनका व बैनहा लबाबन मुग़लक़न, आपके और उसके दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। उन्होंने कहा अयुक्सरु अम युफ्तऊ, क्या उसको तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा। मतलब ये है कि वो जो दरवाज़ा है वो खोला जाएगा तो फिर वो, या कि तोड़ा जाएगा यानी उसमें क्या कहते हैं, हलाकत का मफ़हूम पाया जा रहा है ना। वो समझ गए थे। ये जो बात सारी हो रही है हज़रत उमर के बारे में, पीछे भी आपने ये हदीस पढ़ी है, और हज़रत उमर जो है वो, क्योंकि उनको समझ थी कि एक तरह की मैं ही मुराद हूँ, इसलिए उन्होंने कहा युक्सर, उसको तोड़ा जाएगा। उमर ने कहा इदन ला युग़लक़ु अबदन, तब कभी भी वो दरवाज़ा बंद नहीं किया जाएगा। अगर वो मतलब तोड़ दिया गया तो ज़ाहिर बात है जब वो दरवाज़ा ही क्या कहते हैं एक चीज़ टूट जाती है तो फिर आप उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर सकते। हमने कहा अकाना उमर यालमुल बाबा, क्या उमर जानते थे दरवाज़ा कौन है। हुदैफा ने कहा नाम, हाँ। कमा अन्ना दून अलगदी अल्लैलता, जैसा कि कल से आगे रात है, ये हर बंदे को इल्म है और यकीन है, ऐसे ही वो जानते थे कि वो इस दरवाज़े से कौन मुराद है। इन्नी हदसु भी हदीसिन लैसा बिल अगाली थी, मैंने ये हदीस उन्हें बयान की और ये कोई गलत बात नहीं है, गलत बातों में से नहीं है। फ़हिबना अन्ना साला हुज़ैफ़ा था, फिर हम डर गए कि हम हुज़ैफ़ा से सवाल करें। फ़अमरना मसरूकन, फिर हमने मसरूक को हुक्म दिया। फ़साला, उन्होंने पूछा कि भाई दरवाज़े से उमर ही मुराद हैं। तो उन्होंने कहा अल बाबू उमर हो, दरवाज़ा उमर ही है। चलें अब इसमें बाब से मुनासबत, बाब है अस्सलातु कफ़ारतुन, नमाज कफ़ारा है। तो इसमें नीचे आपने पढ़ लिया कि फितनतु रजुलि फ़ी अहली व माली व वलदी व जारी, तो कफ़िरुहा अस्सलातु व सौमु व सदक़तु वल अम्रु। ठीक है, चलें। ये जो है ना गुनाहों को मिटा देता है। एक बात और, ये बात शुरुआत में ये बात लिखी हुई है कि भाई
ये जो है ना मिटाने वाली बात है कि नमाज जो है ये मिटा देती है गुनाहों को, या रोज़ा या सदका। ये लिखा हुआ है कि जो गलत काम है, मतलब ये है कि शरीयत की जो खिलाफ वर्जी है उसको अगर हम दर्जा बंदी करते हैं तो इसमें कई उमूर हैं। कईयों को मासियत कहा जाता है और फिर कईयों को सय्या के दर्जे में रखते हैं और कईयों को खतिया के दर्जे में रखते हैं, और कई जो है वो ज़नूब गुनाह हैं। मासिया नाफरमानी, सय्या बुराई, खतिया गलती, ज़नूब आम नामुनासिब काम। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, नमाज मिटा देती है। अब ये किस तरह के मतलब मिटाती है, तो इस पर जो है ना कुछ लोग वो कहते हैं कि जो बड़े गुनाह हैं वो नहीं, जो छोटे, इस तरह की। पर इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं, आपने अपनी शरह भी देख लेनी है जो आपके पास हैं, और मुझे भी बताना कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। चलें पढ़ें। अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि एक आदमी असाबा मिन इमरातिन क़ुबलतन, एक औरत को बोसा दे दिया। बोस असाबा ले लिया, मतलब यह देना बात एक ही है। फ़ाता नबी, अल्लाह के नबी के पास है। फ़ाख़बरहु, आपको ख़बर दी। फ़ानज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने ये कलिमात नाज़िल किए कि ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं इनको जो नमाज है वो मिटा देती है। तो ये आइंदा तौबा कर ले और आइंदा ना करे और नमाज़ पढ़े, और इसकी ये गलती ख़त्म हो जाएगी। आखिर में सलात तरफ़ई नहारी, नमाज कायम करो दिन के अतराफ़ में, वज़ुलफ़ा मिनल लैल, और रात के कुछ औकात में। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, जो नेकियां हैं ये बुराइयों को ले जाती हैं। आदमी ने कहा या रसूलल्लाह अलिया हादा, क्या ये सिर्फ़ मेरे लिए? आपने कहा ली जमी उम्मती कुल्लिहिम, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के लिए। चलें, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ने की फजीलत का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि नमाज की जो औकात हैं, अगर एक बंदा एहतमाम करता है नमाज को, उसके वक़्त पे पढ़ता है, तो ये फजीलत वाला अमल है। चलें। मैंने सुना अबू उमर शेबानी से, वो कह रहे थे हद्दसना साहिब हाज़ी दारी, इस घर के मालिक ने हमें बयान किया। व अशारा इला दारी अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के घर की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा साल तो नबी है, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अमल कौन सा है? कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है अल्लाह के यहाँ? आपने कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पे पढ़ना। रावी ने कहा सुम्मा यून, फिर कौन सा है? आपने कहा सुम्मा बिरुल वालिदैन, फिर वालिदैन से नेकी करना। रावी ने कहा सुम्मा यून, फिर कौन सा है? काला अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। काला हद्दसनी बिहिन्ना, रावी ने कहा आपने मुझे ये बातें बयान की। वलो इस्तज़दतु, अगर मैं आपसे मज़ीद पूछता, लज़ादनी, आप मुझे मज़ीद बतलाते। चलें, अब ये नंबर 1 हाशिए में एक अच्छी बात लिखी हुई है। जैसा कि इब्तदाई तालिब इल्म भी होते हैं ना, तो वो चलें आप तो इंतहाई तालिब इल्म हो, लेकिन बाज़ तालिब इल्म होते हैं वो ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में वो मतलब है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पेपर में भी आ जाती हैं क्या, ये इधर नंबर 1 हाशिए में उन्होंने लिखा हुआ है। फ़ैन कुल्ता मल हिकमत फ़ी तख़सीस हाज़िही सलासती, क्या हिकमत है इन तीनों की तख़सीस में? मैं कहूँगा हाज़िही सलासतु, क़ुल्तु हाज़िही सलासतु अफ़ज़लुल अमाल बादल ईमानी, ईमान के बाद जो अफजल अमल है सबसे वो ये हैं, आप नमाज इबादत करें, आपके दीगर उमूर, माँ बाप का ख्याल रखें घर में, ठीक है। जब ख्याल बंदा बड़ा होता है तो रखता है ना, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो ज़िम्मेदारियाँ अब बंदे के कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, माँ बाप बेचारे, तो इसलिए फिर माँ बाप का ख्याल रखें और अल्लाह के रास्ते में जो है ना वो जिहाद करना, ये अफजल अमल है। फ़ैन कुल था, फिर अगर तू कहता है वरदा अन्ना इतामत आम खैरुल आमाल इस्लामी व वरदा अन्ना अहब्बल आमाल इलल्लाहि अदवामुहु वगैर ज़ालिका, कहते हैं हदीस के अंदर ये भी आता है कि खाना खिलाना ये इस्लाम में सबसे बेहतर अमल है, और ये भी आता है कि अन्ना अहब्बल आमाल इलल्लाहि अदवामुहु, जो हमेशा काम किया जाए वो पसंदीदा अमल है, सबसे बेहतर अमल है। तो ये क्या मसला, इधर है कि ये बेहतर है, एक हदीस में फ़लाँ बेहतर है, एक हदीस में, तो फमा वजह तौफ़ीक़ फ़ीमा
फमा वजह तौफ़ीक़ फ़ीहा, इसमें तत्बीक क्या है? कुल तो मैं कहूँगा जाब नबी लिकुल्लि मन साला बिमा युवाफ़िक़ु ग़रज़हु औ बिमा यलीक़ु बिही औ बिहस्बिल वक़्ति। ठीक है, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया हर आदमी को जो उसने पूछा उस बात के साथ जो उसके गरज़ के मुताबिक थी या उसके लायक थी, या वक़्त के मुताबिक आपने जवाब दिया। वक़्त के लिहाज से हर चीज़ हर बंदे के लिए भी मुनासिब नहीं होती। ठीक है, किसी बंदे को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और किसी को कम होती है। एक बंदा एक काम ज़्यादा अच्छा करता दूसरा नहीं करता, उसको कहना होता है ये वाला काम करो, और एक बंदा जो है वो वाला काम अच्छा कर रहा होता है दूसरा नहीं, तो उसको कहना होता है कि आप ये काम करें। समझ आ रही? तो इस तरह एक तालिब इल्म बहुत ज़्यादा लिखता है, लंबा उसने पेपर लिखा हुआ है लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसको कह दिया भी राइटिंग ये बेहतर है। ठीक है, और एक जो दूसरा तालिब इल्म है वो उसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन वो शॉर्ट लिखा हुआ है, तो उसको ये कह दिया। तो इस तरह फ़इन्नल जिहाद काना फ़ी इब्तिदाइल इस्लामी अफ़ज़लुल अमाल, जिहाद इस्लाम के शुरू में सबसे अफजल अमल था। और बिहस्बिल हाल फ़इन्न नसूस का ताज़त अला फ़ज़लिस, आगे वही बात लिखी हुई है। समझ आ रही? चलें। बाबुन अस्सलावातुल खम्सु कफ़ारतुन लिल ख़ताया, 5 नमाज़ें गलतियों का कफ़ारा हैं। इज़ा सल्लाहुन्ना लिवक़्तिहिन्ना, जब आदमी उनको पढ़े उनके वक्त में। फ़िल जमात, जमात में पढ़े बग़ैरिहा, और जमात के बग़ैर पढ़े जैसे भी पढ़े। अब ये जो बाब है ना, जो मैं बात पीछे करने लगा था वो मेरे ख़्याल इस बाब के ज़िमन में बात की जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दी फिर कि भाई मासी हैं और सय्यात हैं और फिर ख़ताया, फिर ज़ुनूब गुनाह हैं। तो कहते हैं नमाज़ों से ना जो ख़ताया हैं वो और उससे नीचे वाले काम वो ख़त्म होते हैं, ऊपर वाले नहीं होते। जो नाफरमानी के काम में मासी हैं या सय्यात हैं उनके लिए आपको और काम करने पड़ेंगे, आपको तौबा करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, या उनके बारे में जो हिदायत हैं उनके मुताबिक अगर आप चलते हैं, या जैसे एक बंदा हज करता है तो उससे उसके सारे गुनाह जो हैं, ठीक है, तो उसमें फिर वो बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बहरहाल चूँकि इसमें सलावातुल खम्स कफ़ारतुन लिल ख़ताया, 5 नमाज़ें कफ़ारा ख़ताया के लिए, तो वो कहते हैं जिस चीज़ का जिक्र हुआ है वो मतलब है उसके लिए, और उससे नीचे वाली जो चीज़ है जो नीचे वाले दर्जे में है उसके लिए तो वो मुफीद है, बाकियों के लिए नहीं है। तो 5 नमाज़ें कफ़ारा ख़ताया के लिए और ज़ुनूब के लिए हैं, मासी और सय्यात के लिए नहीं है। बहरहाल ये बातें जो है ना ये शुरुआत में ये उलमा इकराम ने यहाँ लिखी हुई हैं शारिहीन ने। इज़ा सल्लाहुन्ना लिवक़्तिहिन्ना फ़िल जमाअति बग़ैरिहा, अन अबी हुरैरा अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी अबू उन्होंने अल्लाह के नबी से सुना फरमा रहे थे, अराई तुम क्या समझते हो, हाँ, लौ अन्ना नहरन, अगर एक नहर बेबाबी अहदिकुम, तुम में से किसी के दरवाज़े के पास है। ये तर्जमा करते हैं अराई तुम अख़बिरूनी, मुझे बतलाओ, ये तर्जमा करते हैं मुमन वैसे। ये नीचे भी लिखा हुआ है यग़तसिलु फ़ी कुल्लि यौमिन ख़म्सन, आदमी उसमें हर रोज़ 5 दफ़ा गुस्ल करता है। मा तक़ूलु ज़ालिक युबकी मिन दरनिही, तो क्या कहता है ये चीज़ उसके मैल कुचाल में तो कोई चीज़ कुछ छोड़ेगी किसी चीज़ को। लोगों ने कहा ला युबकी मिन दरनिही शैअन, ये अमल है उसकी मैल कुचाल में से किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। आपने कहा फ़ज़ालिका मसलु सलावातिल ख़म्सी, ये 5 नमाज़ों की मिसाल है। यमहुल्लाहु बिहा अल ख़ताया, अल्लाह ताला इनके ज़रिए ख़ताया को यमहु मिटा देता है या मिटा देगा। चलें, नमाज को उसके वक्त से ज़ाया करने के बारे में ये बाब है। ठीक है, नमाज़ पढ़ने की वक़्त पे फजीलत है, और अगर एक बंदा ज़ाया करता है तो ये बहुत बुरा अमल है और बहुत नुकसानदेह अमल है। हज़रत अनस ने कहा मारिफु शैअन, मैं नहीं पहचानता कोई भी चीज़, मिम्मा उसमें से, कान अला अहदिन नबी, जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थी। यानी सब जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने में चीज़ें थीं और उनकी अहमियत और लोगों में एहतमाम और कदर व मंज़िलत आज वो ख़त्म होगी। कि ये लगा गया सलात नमाज, लोग नमाज तो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा लईसा सना तुम, क्या तुमने नहीं किया, माँ वो कहा सना तुम फिर जो कुछ इसमें किया। नमाज के बारे में भी जो है ना वो
सुस्ती का शिकार तुम हो गए हो और उसमें भी कमी बेशी जो है वो करने लगे हो। चलें। मैंने सुना ज़ोहरी से वो कह रहे थे, मैं अनस बिन मालिक के पास गया दिमशक में, शाम में, वो वयब की और वो रो रहे थे। मैंने कहा, ज़माना मादी याद कर रहे थे ना वो, कि ज़माना मादी कैसा था और हम कैसे थे, आज हम कैसे। मैंने कहा, मायुब की का, कौन सी चीज़ आपको रुला रही है। उन्होंने कहा, लारे पुशैन मिम्मा अदरक तो इल्ला हादिस सलाता, मैं नहीं पहचानता कोई भी चीज़ उसमें से जिनको मैंने पाया आपके ज़माने में, मगर सिवाय नमाज के। नमाज के अलावा बाकी चीज़ें तो इन्होंने तकरीबन तरक कर दी, और ये जो नमाज है कद ज़ुय्यत, ताकि ये भी ज़ाया कर दी गई है। और इसका ज़ाया करना कैसा था ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने में कि भाई जैसे टाइम हुआ या एहतमाम के साथ अव्वल वक़्त में पढ़ना, तो या मुस्तहब वक़्त में जो नमाज पढ़ी जाती थी, तो उससे वो जो है ना लोग इज्तिमाई तौर पे उसको मौखर करने लगे, इसलिए वो कह रहे हैं। ये भी लिखा हुआ है अलैसा सनातुम, यानी मिन, ऊपर वाली हदीस के ज़मन में नंबर 3 हाशिया लगाया हुआ है, यानी मिन तज़यीहा व ख़ुरूज अनिल वक्ति। मुअल्लिफ़ ने कहा अल मुराद बि तज़यीह तख़ीर अन वक़्ति अल मुस्तहब ला अन्नहु मख़रज अनिल वक्ति व तबिअ वला हाज़ा जमाअतुन। ठीक है, ये लेकिन ये कह रहे हैं जो दुरुस्त बात है वो ये है, अलसहु मा ज़करना लिअन्ना अनसन इन्नमा क़ाल ज़ालिका हिना आलिमा, नंबर 3 हाशिया पढ़ रहा हूँ, अन्नल हज्जाज वल वलीद इब्न अब्दुल मलिक वग़ैरहुमा कानू युअख़िरून सलाता अन वक़्तिहा, नमाज को वक़्त से ही मौखर कर देते थे वो, इसलिए हज़रत अनस जो वो रो रहे थे, इतने ज़्यादा परेशान थे। चलें। बाबुन अल मुसल्ली युनाजी रब्बहु, नमाजी अपने रब से सरगोशी करता है तो उसको आदाब का ख्याल करना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं और बिलखुसूस उसके करीब हो के सरगोशी करते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलें। और इससे वो नमाज की अहमियत और फजीलत भी ज़ाहिर हो रही है कि भाई ये सरगोशी जो है, ठीक है, ये जो नमाज है ये दरअसल सरगोशी है, ठीक है। और सरगोशी कब की जाती है? जब आप किसी से करीब होते हो, आप किसी से करीब होते हो और उससे कोई राज की बात आप करने लगते हो। चलें। अनस से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला युनाजी रब्बहु, तुम में से एक जब नमाज़ पढ़ता है अपने रब से सरगोशी करता है, फ़ला यतफुलन्ना यमीनी, अपने दाएं तरफ वो ना थूके, वलाकिन ताहत क़दमिल युसरा, लेकिन अपने बाएं पाँव के नीचे वो थूके। ये हिदायत पीछे आपने पढ़ी है ना। हदथना क़तादतु अन अनस अन नबी, पीछे हमने उस पर बात की थी। अन्नहु क़ाल, उन्होंने कहा एतदिलु फ़ि सुजूदी, सजदे में एतदाल करो, वला यबसुत, एतदाल समझ, हाँ जी, बिल्कुल नीचे भी नहीं, ना ही ऊपर कोब निकाल के। और इसमें यह भी है कि दरमियाना सजदा करो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअही कल कल्बी, और अपने तुम में से कोई अपने बाजुओं को जैसा कुत्ता फैलाता है वैसे ना फैलाए। वइज़ा बाज़क़ा फ़ला यबज़ुक़न्ना बैन यदैहि, और जब कोई आदमी थूके तो हरगिज़ वो अपने सामने ना थूके, वला अन यमीनिही, और ना अपने दाएं तरफ। फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, वो अपने रब से सरगोशी करता है। सईद ने कहा अन क़तादा से, ला यतफुल क़ुद्दामहु, वो अपने सामने ना थूके, औ बैन यदैहि, या बैन यदैहि का लफ्ज़ बोला, क़ुद्दाम वो अपने आगे या अपने सामने बात एक ही है, वलाकिन यसारी, लेकिन अपने बाएं तरफ, औ ताहत क़दमिही, या पाँव के नीचे। शोबा ने जब हदीस बयान की तो कहा ला यबज़ुक़ बैन यदैहि वला अन यमीनिही वलाकिन यसारी औ ताहत क़दमिही। हुमैद ने अन अनस अन नबी, जब इस तरह से हदीस बयान की तो उसमें ये यूँ लफ्ज़ हैं, ला यबज़ुक़ फ़िल क़िबला, क़िबले में वो ना थूके, वला अन यमीनी, और ना बाएं तरफ, वलाकिन अन यसारी औ ताहत क़दमिही। ये तमाम जितने भी अल्फाज हैं इनका लुब्बे लुबाब और माखज़ जो है वो एक ही है। और मैंने कहा ये उस वक़्त की बात है जब कच्ची ज़मीन होती थी और लोग वहाँ पे खड़े होते थे, तो अगर जगह है तो बाएं तरफ आप थूक लें, लेकिन आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते,
अगर आपको थूक बहुत ज़्यादा आ गया बलगम, तो या तो मस्जिद से बाहर जाएँ, ठीक है, और जाके निकालें, और या फिर ये कपड़े वगैरह में आप थूक लें। चलें। गर्मी की शिद्दत सख्ती में ज़ोर को ठंडा करने का बयान। मतलब ये है, ये बाब कायम करने का, अगर शदीद गर्मी है, जैसा कि हमारे यहाँ जून जुलाई का महीना होता है, तो फिर ज़ोर का टाइम सूर्य के ढलने के साथ होता है ना, ज़ोर का जो टाइम है, तो उसको फिर मौखर करो। कुछ साया चीज़ों का साया हो लेने दो, कदरे जो है ना, कुछ मतलब ये कि फ़ौरन ना पढ़ो, कोई ठहर के तरह पढ़ लो। समझ आ रही है? हाँ जी, कोई ना कोई साया हो जाएगा तो कदरे जो है ना वो गर्मी जो है वो कम हो जाएगी। पढ़ें। क्योंकि जैसा आजकल हमारा माशरा है ना भाई, आजकल हमें तो आप घरों से निकलते हो, ये आपके ये ऐसे बंद आपके घर हैं, वहाँ पे सहूलियात हैं, या जनाब मस्जिदों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं और आपके घरों में भी लगे हुए हैं। हमें इतना मसला नहीं है, हमें इतना मसला नहीं है। उन लोगों को बहुत बड़ा मसला होता था, कच्ची मस्जिद है, कच्चे घर हैं, गर्मी में उन्होंने आना है और उधर गर्म जगह में मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी अहमियत वहाँ पर रखती थी, इसलिए कहा कि भाई चीज़ों का साया हो जाए, ठीक है। तो फिर मतलब ये है कि कदरे उसको देर के साथ जो है ना, अल्लाह के नबी जो है वो नमाज़ पढ़ते थे, या ये कहा कि आप जो है ना वो देर के साथ कर लो। जैसे कि वो लोग बिज़नेस के बारे में भी, शाम को सारी सरगर्मियाँ जो है ना वो लपेटनी उन्होंने, क्योंकि शाम के बाद कोई बंदा काम नहीं कर सकता। हर बंदे को ये है कि मैं शाम को अपना काम वाइंड अप करूं, ख़त्म करूं और भागूं, घर जाऊं। तो असर के बारे में, और असर के बाद अगर कोई बंदा कसम उठाता है ये वो इस तरह का, उस वईद आई है, ठीक है। और भाई ठीक है, तो वो उस दौर के लिहाज से उसकी मतलब है ना जो है ना उसकी बड़ी अहमियत थी। अब चूँकि रात को उनकी सरगर्मी में मुअत्तल हो जाती थी, हमें मसला नहीं है, हमारे दिन रात बराबर हैं। रात को भी वैसे ही रोशनी जैसे दिन को होती है। तो सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। अगर आप उस माहौल में जाके ये जो इस तरह की बातें हैं उसको आप समझेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा मतलब है अभी छोटे छोटे माशरे डिवाइड हो गए हैं और मस्जिदें हमने छोटी छोटी बना ली हैं। हाँ, अभी एक मोहल्ला है, दो गली हैं छोटी छोटी, उसके उन्होंने मस्जिद अपनी बनाई हुई है, फिर साथ जो दूसरी 2 गलियाँ उनकी अपनी मस्जिद है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ पे ये आप इस पे अमल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सहूलत के लिए आपने कहा है। अभी लोगों ने उधर से ही आना है, ठीक, और लोग जैसे ही टाइम होता है लोग आ सकते हैं, क्योंकि कौन सा उन्होंने गर्मी में दूर दराज से चल के आना है। और जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है या इससे मिलती जुलती जो है वो शक्ल पाई जाती है तो ठीक है। बाबुल इबराद बिज़ूरी फ़ी शिद्दतिल हर्री, सख्त गर्मी में ज़ोर को ठंडा करने का बयान। इदखालुस सलाति फ़िल बर्दी, पढ़ें, उसके मुताबिक आप अमल कर लें। ये जो बात मुझे समझ आई है मैं कर रहा हूँ, यस, आपको नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहुमा हद्दसा व रसूलुल्लाह अन्नहु क़ाल इज़ा इश्तद्दल हर्रु, जब गर्मी सख्त हो, फ़ाबरिदू बिस्सलाति, तो नमाज को ठंडा करो। फ़इन्ना शिद्दतल हर्रि मिन फ़ी जहन्नम, जो गर्मी की जो शिद्दत है, मिन फ़ी जहन्नम, ये जहन्नम के वसत से है, या जहन्नम के जो है ना वो क्या कहते हैं, फ़ै का तर्जुमा कुछ और भी करते हैं, वैसे इन्होंने वसत वाले किया हुआ है, जहन्नम के जोश से है। चलें, ये जो है ना ये गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नम के मतलब जोश से है। तो ये इसका हकीकी माना या कि मजाजी माना है? आगे जो बात आ रही है इससे ये लग रहा है कि इसका ये हकीकी माना अल्लाह के नबी जो है ना वो बयान कर रहे हैं, और ये हकीकी माना ही है।
ये मजाजी नहीं है कि मुनासिबत ये वो, जैसे कि हमारे अब क्योंकि अमूमन लोग एतराज़ करते हैं भाई ये गर्मी की जो शिद्दत होती है, ये जो सख्त गर्मी होती है, ये तो इसका ताल्लुक़ तो सूरज के साथ है। हाँ, सूरज के करीब और बईद होने से, करीब होता है तो जनाब गर्मी बढ़ जाती है और दूर होता है तो गर्मी कम हो जाती है। ठीक है, वो तो इसके साथ है। तो जहन्नुम से गर्मी कैसे इधर आ रही है, समझ आइए? हाँ जी, वो आगे बात आ रही है। वो एक साइंस वाला जो है ना वो चैप्टर है और बाब है, वो आप उसको अलग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या इसको आप कोई जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं कि भाई ये जो गर्मी, सूरज की गर्मी है, इसका जहन्नुम के साथ क्या जो वो रबत है। ठीक है, आप इसको फिर आगे बता सकते हैं। अन अबी दरिन काल अज़्ज़न मुअज़्ज़िन नबी अज़ूरा, अल्लाह के नबी के मुअज़्ज़िन ने इरादा किया ज़ोर की नमाज का, यानी ज़ोर की अज़ान का इरादा किया। ज़ोर की अज़ान देने लगा ना कि नमाज का टाइम हो गया। आपने कहा अबरिद ठंडा कर। और कहा इंतज़िर, या आपने कहा इंतज़ार कर ले भाई, इंतज़ार कर ले। और आपने फरमाया शिद्दतुल हर्री मिन फ़ई जहन्नम, गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नम के फैलाओ, ये जहन्नम के जोश से है। फ़इज़श्तद्दल हर्रु फ़अब्रिदू अनिस सलाति, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज को ठंडा करो। हत्ता रईना, यहाँ तक कि हमने देख लिया फ़ैयत तुलूली, टीलों का साया हमने देखा, यानी जो टीले होते हैं उन पर साया लेट आता है, तो उनका भी साथ साथ साया आ गया। तो फिर आपने नमाज़ पढ़ी। समझ आ रही? इसका मतलब ये है कि आप सफ़र में होंगे ना भाई, टीले बाहर ही होते हैं कि महल्ले के अंदर टीले होते हैं। आना भी हुरैरा अन नबी अन्नहु क़ाल इज़ा इश्तद्दल हर्रु फ़अब्रिदू बिस्सलाति फ़इन्न शिद्दतल हर्री मिन फ़ई जहन्नम, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज को ठंडा करो। गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नुम के जोश से है। आई फ़ौरान ही नीचे लिखा हुआ है। वश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, आग ने अपने रब की तरफ शिकायत की। उसने कहा या रब्बी, आए मेरे रब, अकल बाज़ी बाज़न, मेरे बाज़ ने बाज़ को खा लिया, मैं अपने आप को खाई जा रही हूँ अंदर ही अंदर। फ़ाज़ीन अलहा बिना फ़सैनी, अल्लाह ताला ने उसको 2 सांसों की इजाज़त दे दी। नफ्सिन फ़ी शिताई, एक सांस सर्दी में और एक सांस गर्मी में। वह अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्री, ये सबसे ज़्यादा सख्त गर्मी है जो तुम पाते हो। वह अशद्दु मा तजिदून मिनल ज़महरीरी, और ये सबसे ज़्यादा ठंडक होती है जो तुम पाते हो। ये दरअसल उसके जहन्नुम के सांस हैं। अब ये इधर लिखा हुआ है, आप पीछे यहाँ पे ये नहीं कह सकते, यहाँ पे मजाजी माना हकीकी माना नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। पढ़ें, वो अलग मसला है कि साइंस कुछ और कहती है और मज़हब में कुछ और लिखा हुआ। ये यहाँ नहीं, बहुत सी बातें हैं, यहाँ नहीं बहुत सी बातें हैं, तो वो उसका आपको अलग जो है ना फिर जवाब देना पड़ेगा। पढ़ें। अच्छा, इन्होंने एक और बात भी की हुई है, चलें ये पढ़ लें, मैं आपको बता देता हूँ हाशिए में। अना बी सईदिन काला काला रसूलुल्लाह अब्रिदू बिज़ूरी फ़इन्न शिद्दतल हर्री मिन फ़ैही जहन्नमा। अच्छा, हाशिए में कहते हैं कोई बात है ना, एक तो बात ये कि अलिश्तिकाउ, ये नंबर 2 अशिया में पढ़ रहा हूँ। वल अक़्लु व तनफ़्फ़ुसु हाल व हक़ीक़तुन व मजाज़न, शिकायत करना, अपने आप को खाना और सांस लेना, आया ये हकीकी माना है या कि मजाजी माना है। नंबर 2 अशिया पढ़ रहा हूँ भाई। बाद ने कहा हुआ अला ज़ाहिरी, ये अपने ज़ाहिर पर महमूल है। वजअलल्लाहु फ़ीहा इदराकन व तमयीज़न बिहैसु तकल्लमत भी, अल्लाह ताला ने उसमें इदराक पैदा कर दिया और तमीज़, इस तरह कि उसने अल्लाह ताला से बात की, और यही दुरुस्त है। ठीक है, इज़ क्योंकि ला मानुन मिन हमली अला हकीकती, कोई भी माने नहीं है, या ला मानुन मिन हमली अला हकीकत, हकीकी माने पर मामूल करने से कोई चीज़ माने नहीं है। फ़वाजब अल हुक्म बिही, तो इसी के साथ हुक्म लगाना ज़रूरी है। वकील ये भी कहा गया लैसा अला ज़ाहिरी, ये ज़ाहिर पर मामूल नहीं है, बालू व अला वजह तशबीह। अब इमाम नबी ने कहा
इख्तलफ़ू फ़िल जमी बैन हाज़िल अहादीस। एक तरफ तो ये हदीस है अबरिदो बिज़ोरी, ज़ोर को ठंडा करो, इज़श्तद्दल हरो फ़ाबरिदो बिसलाती, नमाज को ठंडा करो, ये हदीस है। और एक तरफ खब्बाब की हदीस है, उसमें यह है कि शकौना इला रसूलिल्लाह, आगे लिखी हुई है हदीस खब्बाबिन बैन हादिल हदीस अहादीसी व हदीसी खब्बाबिन शकौना इला रसूलिल्लाह हर रमज़ाई फलम यशकुना लम यज़ल लम युज़िल शकवाना अज़ाल युज़िल, मेरा ख़्याल है लम युज़िल शकवाना। हमने शिकायत की, आपने हमारी शिकायत का इज़ाला ना किया। हमने कहा बहुत गर्मी है, आपने कहा नहीं इन्नी नमाज़ पढ़नी पड़ी। अब ये भी कहा गया अल इबराद रुख़सतुन, इबराद रुख़सत है, व तक़दीम व अफ़ज़लु, और नमाज अव्वल वक़्त में पढ़ना, सूरज जैसे ढले फ़ौरन नमाज़ पढ़ना ये अफजल है। व तमदु अला हदीस खब्बाबिन, और उलमा ने खब्बाब के हदीस पर एतमाद किया है। वकाल आखरून, कोई दूसरों ने कहा अल मुख्तार इस्तिबाबुल इबरादी, जो पसंदीदा बात है वो है मुस्तहब है अल इबराद, लिकसरती अहादीसी अल मुश्तमिलती अला फ़िलिही वल अम्रि बिही, व हदीस खब्बाबिन महमूल अला अन्नहुम तलबु तख़ीरन ज़ाइदन अला क़द्रिल इबरादी। अभी साया हो गया और कदरे जो है ना वो गर्मी ख़त्म हो गई, लोगों ने फिर भी कहा और भी मोहलत दे दो। आपने कहा उन असर टाइम नमाज़ पढ़नी और नहीं मोहलत मिलेगी। अब ये नहीं है क्या आप आएँ और जनाब ज़ोर की नमाज़ पढ़ें, साथ असर का टाइम हो फिर आप उस वक्त, ऐसा नहीं होगा। तो बाद लोगों ने कहा इसका ये मतलब है। खबाब की हदीस मामूल है अला अन्नहुम तलबु तख़ीरन ज़ाइदन अला क़द्रिल इबरादी। हाँ, ये भी कहा गया अन्नहुम कानू यतमन्नौना तख़ीर सलाती अन वक़्तिहा फ़लम युरख़िस लहुम व रख़स फ़िल इबरादी। वो कहते थे नमाज को मुअख़्ख़र कर देते हैं वक़्त से, बहुत गर्मी होती है, गर्मियों में हम ऐसा करते हैं कि ये नमाज ही हम दूसरे वक़्त में पढ़ लेते हैं असर के साथ ही। आपने रुख़्सत नहीं दी, आपने कहा भी ठंडा करके पढ़ लो, व रख़स लहुम फ़िल इबरादी। बाद ने कहा हदीस व खब्बाबिन मनसूख़ुन बिल इबरादी व माला इला हादा अबू बकर व अबू जाफ़र थावी। बाद ने तो कहा भाई वो हदीस ही मनसूख होंगी, गाली छड्डो तुसी, खाम खा उस हदीस को क्यों ले रहे हो। चलें सफ़र में ज़ोर को ठंडा करने का बयान, मतलब ये इमाम बुखारी अमल बाब कायम करने का, सफ़र हो या अज़र हो दोनों में ही ठंडा करके पढ़ेंगे। चलें और जिनको ये बात नहीं ना समझ आती ठंडा करने वाली, उन्होंने अरब के सहरा में ले जाओ, वो उधर बाहर गए हुए हों, ठीक है, वहाँ बदबुओं के साथ कहीं पे रहें, जहाँ से पानी आपको कहीं ढूंढ के बाहर लाना पड़ना है, ठीक है। हाँ जी, ये इन गर्मी के महीनों में तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कैसे आपने कहीं कोई क़ज़ाए हाजत करनी है या आपने पानी लेना है, बाहर आना जाना पड़ता है और कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। चलें काला कुन्ना मा रसूलिल्लाह फ़ी सफ़रिन, हम अल्लाह के नबी के साथ थे एक सफ़र में। फ़रादल मौज़िन अन युअज़्ज़िना लिज़ूरी, मौज़िन ने इरादा किया कि ज़ोर की अज़ान कहे। अल्लाह के नबी ने कहा अबरिद ठंडा कर, सुम्मा अरादा अन युअज़्ज़िना, फिर उसने इरादा किया अज़ान कहने का, आपने कहा अबरिद हत्ता रईना फ़य्यत तुलूल, यहाँ तक टीलों का साया हमने देख लिया। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना शिद्दतल हरी मिन फ़ी जहन्नम, जो गर्मी की शिद्दत है ये जहन्नम की जोश है। फ़इज़ा इश्तद्दल हरू फ़अब्रिदू बिस्सलाती, जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज को ठंडा कर लो। इब्न अब्बास ने कहा यतफ़य्यअ का माना था यतमय्य माइल होना, तो साया चूँकि माइल होता है ना, और साया माइल होता है ना एक तरफ को, तो इसलिए उसको फ़ैम कहते हैं। चलें ज़ोर का वक़्त जो है वो ज़वाल के वक़्त है, यानी जो ज़ोर का वक़्त है जो प्रॉपर वक़्त है, यहाँ से औकात का बयान जो है ना वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि किताब मवाक़ीत सलात हम पढ़ रहे हैं। तो पहले नमाज़ों के औकात के बारे में जनरल अहादीस के नमाज़ों के औकात हैं, फिर नमाज की अहमियत, ठीक है, फिर नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे, ये सारे अबवाब जो हैं, फिर कुछ आदाब। ज़ोर का जो वक़्त है ज़वाल के वक़्त है, यानी जब सूरज ढलेगा तो उस वक़्त जो असली साया है उसके अलावा, क्योंकि जब सूरज सर के ऊपर आता है, ठीक है, तो उस वक़्त कोई ना कोई जो साया है ना वो होता है चीज़ का। आप चेक कर लें जहाँ पे ख़त्ते इस्तिवा है, भाई सूरज जिनके सरों के ऊपर से गुज़रता है ना, हाँ जी, वहाँ पे साया नहीं होता। और जैसे जैसे आप दाएं बाएं शुमाल जनूब में जाते हैं, तो जब सूरज एक तरफ से दूसरी तरफ होता है
उस वक़्त भी साया होता है चीज़ का। आप कोई चीज़ खड़ी करें और बैठ के चेक करते रहें तो आपको लगेगा कि साया जो है ना वो पहले जब सूरज मशरक़ की तरफ है तो साया मगरब की तरफ है। जैसे जैसे सूरज मगरब की तरफ जाता जाएगा वो साया कम होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो साया रुक जाएगा और फिर वो जो साया वो मशरक़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ आई है? हाँ जी। जब वो रुकेगा ना साया और फिर बढ़ेगा, वो साया असली होता है। ठीक है? हाँ जी। और जब उसके बाद साया बढ़ने लग पड़ेगा, अब उसका मतलब ये है कि सूरज दूसरी तरफ झुक गया, मायल हो गया, उसको कहते हैं ज़वाल। तो ज़ोर का वक़्त जो है वो ज़वाल के वक़्त है, यानी जब सूरज दूसरी तरफ चला गया अब ज़ोर का वक़्त हो गया। जाबर ने कहा कान नबी युसल्ली बिल हाजिरा थी, अल्लाह के नबी जो है वो दोपहर को नमाज़ पढ़ते थे। चलें। और वैसे तो भाई गर्मियों की दोपहर होती है ना, लेकिन गर्मियों में भी बाद महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी गर्मी आती है, हाँ, तो आम मतलब जो गर्मी है उसमें आप वैसे जब ज़वाल के साथ ही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होगी तो आपने कहा भी ठंडा कर लो इसको। अगर आप ये माना ले लेते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई आपको तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये नंबर 3 हाशिए में क्या लिख रहे हैं, कहते हैं अब ये देखें बातें नहीं करें। ला युआरिदु हादा हदीस अल इबरादी। अब ये कह रहे हैं हाशिए में कि ये जो हदीस है ये इबराद वाली हदीस के मुखालिफ नहीं है। लिअन्नहु यसबुतु बिलफ़िल, क्योंकि ये बिलफ़िल साबित है। व हदीसुल इबरादी बिलफ़िल वल कौली फ़यतरज्जअ वला ज़ालिका, उधर फ़ेल भी और कौल भी है, वो राजे है। ये भी कहा गया कि इन्नहु मनसूख़ुन बिहदीसिल इबरादी लिअन्नहु मुतअख़्खिरुन, ये हदीस ही मनसूख़ है, ये हदीस ही मनसूख़ है। तो अगर आप ये माना ले लें कि गर्मियों में आप वैसे दोपहर की नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब शदीद गर्मी हो, क्योंकि गर्मियाँ भी कौन सा भी 2 महीने की होती हैं, गर्मियाँ वसी है ना भाई, गर्मियों का सीज़न वसी होता है, तो इब्तिदा में और इंतहा में गर्मी इतनी नहीं होती। ठीक है, ऐसा ऐसा 2-3 महीने होते हैं, उसमें गर्मी बहुत शदीद किस्म की होती है। अगर आप ये माना ले लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको ये जो बाकी जो इसने हाशिया में लिखा हुआ है इससे आपको मतलब ये नहीं उधर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि नहीं वो बात हमें अच्छी लग रही है, ठीक है, तो ठीक है आप उसको ले लें। अख़बरनी अनस इब्न मालिक अन्न रसूलुल्लाह खरज हीन ज़ाग़त अश-शम्स, अल्लाह के नबी निकले जब सूरज ढला, फसल्ल ज़ुहर, आपने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी। फ़क़ाम अलल मिंबरी, अब मिंबर पर खड़े हो गए। वज़कर साथ, आपने क़यामत का जिक्र किया। वज़कर, आपने जिक्र किया अन्ना फ़ीहा उमूरन इज़ामन, क़यामत में बहुत बड़े उमूर हैं। फिर आपने कहा मन अहब्बा अन यसअला अन शैइन, जिसको पसंद है कि किसी चीज़ के बारे में सवाल करे, फलयसल, चाहिए कि वह पूछ ले। फ़ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम, तुम मुझसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछोगे मगर मैं तुम्हें बतलाऊँगा। मा दुम्तु, जब तक मैं फ़ी मकामी हादा, अपने इस जगह में खड़ा रहा। असल में ना इसका पस मंज़र बयान किया जाता है कि बाद लोगों ने कोई बात बूत की थी इस तरह की, आप हमें उधर की बातें बतलाते हैं और हमारे यहाँ पे कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई मसला बन जाए, वो आप हमें बतलाते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह की कोई बात की थी तो अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया। आपने कहा ठीक है फिर पूछो, मैं बता दूँगा। फ़ाक्सर अन्नास फ़िल बुकाई, लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादती की रोने में, मतलब लोग ज़्यादा रोने लगे। वाक्सर अन यकूला, और आपने ये ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, सलूनी, पूछो पूछो, नहीं पूछो, रोना बंद करो, पूछो। गुस्सा आ गया ना। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सामने खड़े हुए, उसने कहा माना भी मेरा बाप कौन है। उन्होंने कहा चलो मैं अल्लाह नबी ने गुस्सा तो आया, मैं उन्हें अपना उल्लू सीधा कर लूँगा। उनको लोग कहते थे कि तू फ़लाँ का बेटा है। आपने कहा अबू का हुज़ाफ़ा, तेरे बाप जो हैं वो हुज़ाफ़ा हैं। सुम्मा अक्सर आए यकूल सलूनी, फिर आपने ज़्यादा की ये बात की कि आप कह रहे थे सलूनी, पूछो। फ़बारा का उमर घुटनों के बल बैठ गए। फ़बारा का उमर वाला रुकबतई, कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन, हमने अल्लाह को पसंद किया रब के तौर पे और इस्लाम को दीन के तौर पे हमें पसंद है, और मोहम्मद को नबी के तौर पे फंसा कर, फिर आप खामोश हो गए। सुमा गाला, फिर आपने कहा उरीदत अलैया अल जन्नत व नार आनिफन, अभी अभी जन्नत और आग मुझ पर पेश की गई। फ़ी उर्द हादल हायती, इस दीवार की चौड़ाई में। फ़लम आरा कल खैर वल शर्री, मैंने नहीं देखी खैर और शर की मनन जिस कदर मैंने आज देखी है।
चलें, तो इसमें ये अन्ना रसूलुल्लाह खाराजा हीन ज़ागत शम्स फसल्ला ज़ुहरा, आप दोपहर को आपने नमाज जो है वो पढ़ी। मतलब ये, या फिर इमाम बुखारी फिर ये कह रहे हैं कि दोपहर को भी बंदा नमाज़ पढ़ सकता है सूर्य के ढलने के साथ ही, वो तो इबराद रुखसत है, अगर आप कर लें तो ठीक है। जैसे कि मैंने बात की, जैसे बहुत से माशरों में हम लोग हैं तो शॉर्ट हैं, छोटे छोटे मस्जिदें बनी हुई हैं और वहाँ गली मोहल्ले के लोगों ने आना होता है। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सुबह की नमाज़ पढ़ते थे। वहादुना यारिफ जलीस हो, हम में से एक आदमी अपने जलीस साथ बैठे हुए लोग बंदे को पहचान लेता। वह यक़रफ़िया माबैन सित्तीन अलमिया, और आप उसमें 60 से लेकर 100 तक पढ़ते थे आयात। वह युसल्ली ज़ुहरा इज़ा ज़ालत शम्स, और ज़ोर की नमाज़ पढ़ते जब सूर्य ढलता। वल असर, और असर की नमाज़ पढ़ते। वहादुना यज़हबु इला अक़सल मदीना, हम में से एक जो है वो मदीने के आखिरी कोने में, अक्सा इंतहाई इलाका जो होता है वहाँ पर जाता, ठीक है, राजा, फिर वो वापस आ जाता। वह शम्स हैयतुन, अभी तक सूर्य ज़िंदा होता, सुबह सूर्य बुलंद होता, यानी इतना टाइम होता। अब मैंने कहा ना ये टाइम टेबल तो चूँकि जैसे आजकल हमारे यहाँ कि 11 बज गए 12 बज गए 1 2 3 AM PM वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर वो इन चीज़ों के साथ चीज़ों की पैमाइश करते थे आने जाने में कि जो है ना सूरज किधर था, जब गया किधर था वापस, ठीक है, फ़लाँ जगह में कितने दिन लग गए पैदल और ऊँट सवार हो गए, मतलब ऐसी चीज़ों को। व नसीत मा क़ाला फ़िल मग़रिब, और मग़रिब के बारे में जो आपने कहा मैं भूल गया। वला युबाली बितख़ीर इशा इला सुलुसिल लैल, और आप परवाह नहीं करते थे इशा को मौखर करने में रात के 23 हिस्से तक। सुम्मा क़ाला फ़िरक़ा इला शत्रिल लैल, रात के आधे हिस्से तक। मुआज़ ने कहा, शोबा ने कहा, सुम्मा लक़ीतु मरतन फ़क़ाला औ सुलुसिल लैल, फिर मैं एक दफ़ा मिला उनको तो उन्होंने कहा रात के तीसरे हिस्से तक आप नमाज को मौखर करके पढ़ लेते थे। समझ आ रही है? यस। अब बाब जो है ये सारे बाब तरतीब के साथ आगे आने नमाज़ों के जो औकात हैं। ये बाब क्या है, ठीक है, वो बाब वक्त ज़ुहरी इंद ज़वाली, इधर क्या है, वो युसल्ली ज़ुहरा इज़ा ज़ालत शम्स, जब सूर्य ढलता तो उसको ज़ोर की नमाज़ पढ़ते। इसका मतलब ये है कि सूर्य के ढलने के साथ ज़ोर की नमाज़ बंदा पढ़ सकते हैं। चलें, और फिर वही बात है, अगर जो मैंने बात बयान की है मतलब मैं कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर आप ठंडा कर लो, अदरवाइज़ जो है वो मतलब जो असल टाइम है वो वही है, तो फिर इसमें और उसमें कोई मसला नहीं पेश आएगा। अदरवाइज़ फिर आप कहेंगे जैसे उन्होंने पीछे कहा हुआ भाई ये मनसूख है, वो मनसूख है, फ़लाँ मनसूख है। अनस इब्न मालिक ने कहा कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह बिज़हाइर, जब हम नमाज़ पढ़ते अल्लाह नबी के पीछे ज़ोर के वक्त दोपहरों को, बिज़हाइर दोपहर के वक्त ज़ोर की नमाज़ जब हम पढ़ते थे ना, तो सैयदना अला सियाबिना, तो दोपहर के वक्त की बात हो रही है, गर्मी, सैयदना अला सियाबिना, हम अपने कपड़ों पे सजदा करते थे, इत्तिकाइल हर्री, गर्मी से बचने के लिए। तो वो सिचुएशन आप ज़हन में रखें जो मैं इसलिए मैं कहता हूँ, फिर आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। भाई छप्पर डाला हुआ है, हाँ, और शदीद गर्मी है, गर्म इलाका है, खुशक इलाका है, और आपने पानी की भी कमी है, हाँ, तो इस मतलब ऐसे माहौल में फिर आपने कहीं जाना, इबादत करने के लिए आपने जाना है, आने जाने में वहाँ कौन सा दरख्त लगे हुए, प्रॉपर साया भी नहीं है, तो ये रुख्सत जो है ना वो मतलब ये कि वक़्त कादा करता है, सिचुएशन भी रुख्सत दे दी जाए उनको। चलें, असर को मौखर कर ज़ोर को मौखर करना असर तक, इसका बयान। यानी एक दफ़ा ऐसे हुआ कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया और इमाम बुखारी ने बाब कायम कर दिया। अन इब्न अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु बिल मदीना थी, अल्लाह के नबी ने मदीने में नमाज़ पढ़ी। सबआन व समानियन, 7 रखते हैं और 8 रखते हैं। अज़ूर वल असर, ज़ोर और असर की 4 8 रखते हैं पढ़ी इकट्ठी, और मगरिब और इशा की इकट्ठी पढ़ी। अयूब ने कहा लअल्लहु फ़ी लैलतिन मतीरतिन, शायद कि ये बारिश वाली रात में हो। रावी ने कहा आशा हो सकता है कि ये इसकी वजह हो, ठीक है।
अब अल्लाह के नबी ने इनको जमा किया है। तो ये कौन सी जमा थी, इसमें भी फिर अहले इल्म जो है ना वो बात कह रहे हैं कि ये जमा जो है ना ये सूरी है कि भाई ज़ोर को मौखर किया और असर को अपने वक़्त में, और मगरब का वक़्त ही वैसे शॉर्ट होता है, थोड़ा सा वक़्त होता है, थोड़ा सा मौखर करें तो आगे इशा में बंदा दाखिल हो जाता है, तो मगरब इशा को इस तरह इकट्ठा आपने पढ़ा। बात कह रहे हैं ये सूरी है, बात कहते हैं ये जमा मतलब ये जो है ना वो तकदीम व ताख़ीर वाली भी हो सकती है, और ये सूरतें जायज़ हैं कि एक नमाज को दूसरी के साथ आप पढ़ लें और कोई वजह हो, रीज़न हो। ये नंबर 8 हाशिया में नंबर 8 पढ़ देता हूँ। वक्त उलिफ़ा फ़िल जमी बेउज़रिन, नमाज इकट्ठा करना उज़र की वजह से, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। इजाज़त और जमात में सलफ़ की जमात ने इजाज़त दी है, और ये इमाम मालिक शाफ़ी अहमद का कौल है। व अव्वल हनफियत वाला जम सूरी, और हनफिया ने इसकी तवील की जमा सूरी पे, ठीक है। वयुअय्यिदु मा फ़िल बुखारी व मुस्लिम मिन हदीस इब्न मसूद मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिगैरि वक़्तिहा इल्ला बिजामिल हदीसी, ठीक है। अल्लाह के नबी ने कोई भी नमाज अपने वक़्त के अलावा पढ़ी हो। चलें असर के वक़्त का बयान। असर की नमाज़ पढ़ते थे वशम्स लम तखरुज मिन हुजरतिहा, और जो सूरज है वो हुजरे से निकलता नहीं था, अभी निकला नहीं होता था। निकलने का क्या मतलब है, अभी सूरज बुलंद होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, और भाई यहाँ बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ किया ये जो हमारा जो कमरा है इसका जो दरवाज़ा वैसे मगरब की तरफ ही है, लेकिन ये चूँकि बिल्डिंग बंद है, अगर बिल्डिंग बंद ना हो, हाँ, और सामने वहाँ आगे थोड़ी सी दीवार बनी हुई हो, अभी सूरज ऊपर होगा तो क्या होगा, सामने रोशनी अंदर कमरे में आएगी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो दीवार की वजह से फिर रोशनी नहीं आएगी। वो ऐसा जैसे नीचे जाएगा तो रोशनी ऊपर को जो है ना वो मतलब है सूरज की जो धूप पड़ रही है वो ऊपर को उठती चली जाएगी, ठीक है। उसको ये कहा जाता है, ये जो है ना रोशनी का और सूरज की जो धूप है वो जैसे ऊपर जाएगी तो उसको कह दिया जाता है कि भाई सूरज अभी जो है ना वो कमरे से नहीं निकला था, मतलब उसकी जो धूप है, समझ आ रही है। चलें पढ़ें। अल्लाह के नबी नज़र की नमाज़ पढ़ी और सूरज उनके हुजरे में था। लम यज़हरिल फ़य्यु मिन हुजरतिहा, और जो साया उनके हुजरे से वो बुलंद नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी असर की नमाज़ पढ़ते थे और सूरज जो है वो ज़ाहिर होता था, ज़ाहिरतुन फ़ी हुजरती, मेरे हुजरे में। वलम यज़हरिल फ़य्यु बादु, और अभी तक जो साया वो ज़ाहिर बुलंद नहीं होता था। यानी साया जो है ना वो ऐसा नहीं था कि वो ख़त्म हो गई है और कमरे में साया आना शुरू हो गया, धूप ख़त्म हो गई कमरे से, कमरे में धूप पड़ रही होती थी। पढ़े। क़ाल अबू अब्दुल्लाह व क़ाल मालिक व यहया इब्न सईद व शुअयब व इब्न अबी हफ्सा व शम्स क़ब्ल अन तज़हरा, ये लफ्ज़ हैं। चलें। मैं और मेरा बाप अबू बरदा असलमी के पास गए, सय्यार बिन सलमा कह रहे हैं। फ़क़ाल लहू अबी, मेरे बाप ने उनसे कहा, कैफ़ कान रसूलुल्लाह युसल्ली अल मकतूबा, अल्लाह के नबी फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा, कान युसल्ली अल हजीरा अल्लती तदउनहा अल ऊला, वो दोपहर की नमाज जिसको तुम अल ऊला पहली नमाज कहते हो, दिन को पहली नमाज, हीन तदहज़ु शम्स, जब सूरज ढलता उस वक़्त आप पढ़ते थे। वह युसल्ली असर, और असर की नमाज़ पढ़ते थे। सुम्मा यरजू अहदुना इला रहली, फिर हम में से एक आदमी अपने घर की तरफ लौटता। फ़ी अक्सल मदीनती, मदीना के आखिरी कोने में। वह शम्स हय्यतुन, और सूरज अभी ज़िंदा होता, सूरज अभी ऊपर ही होता, यानी बंदा जाता घर से नमाज़ पढ़ के वापस घर में आ जाता और सूरज चमक रहा होता। वह नसीतु मा क़ाला फ़िल मग़रिब,
और मैं भूल गया जो उन्होंने मगरब के बारे में बात की। वकान यस्तैबु अन युअख्खिर मिनल इशाई अल्लती तदऊना अला तमा, और अल्लाह के नबी पसंद करते थे इशा में से कि उसको अल्लाह वो इशा जिसको तुम अतमा कहते हो, सॉरी वो पसंद करते थे अन युअख्खिर क्या मौखर करें, उस इशा में से कुछ ताख़ीर करें, यानी वक़्त होने से मुत्तसिल बात नहीं पढ़ते थे, कदरे आप तख़ीर के साथ पढ़ते थे उस इशा में, इस लिहाज से वो नमाज दूसरों से मुनफरिद है। अल्लती तदऊना अला तमा जिसको तुम अतमा कहते हो। वकान यकराउन नौम क़ब्ला वल हदीस बादा, इशा से पहले सोने को नापसंद करते थे क्योंकि लोग दिन को काम काज करते थे ना, सारा दिन काम काज किया। अगर एक बंदा सो गया फिर उठा नहीं जाता। आप सारा दिन काम काज करें और रोटी खा के लेटें, फिर उसके बाद जनाब जो मर्ज़ी हो जाए, घोड़े बेच के बंदा सो जाएगा फिर, ठीक है। वकान यकराउन नौम क़ब्ला, उससे पहले सोने को आप नापसंद करते थे। वल हदीस बादा, और इशा के बाद बातचीत को। जब आप बातें करेंगे तो फिर सुबह नहीं उठा जाएगा, सारा दिन काम काज किया। अब हमारे जैसा तो नहीं ना, जैसे आज का आम है कि भाई दिन भी सोते रहे रातें भी सोते रहे, तो इसलिए वो लोग सारा दिन बेचारे बाहर काम शाम करना है, मेहनत मशक्क़त फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी जिस्मानी। अगर एक बंदा कोई इस तरह की काम शाम करता है तो ज़ाहिर बात है रात को जब वो सोएगा, देर से सोएगा तो उठा नहीं जाएगा अगले दिन सुबह को। वल हदीस बादा वकान यनफ़तिलु मिन सलातिल गदाती हीन यारिफ़ु रजुलु जलीसहु, और वो फिरते थे सुबह की नमाज से जब आदमी अपने हमनशीन साथी को यारिफ़ पहचान लेता। वह यक़रअ बिस्सित्तीन इलल मिया, और वो 60 से लेकर 100 तक आयात कुरान मजीद की तिलावत करते थे हाँ सुबह की नमाज में। चलें, हम असर की नमाज़ पढ़ते थे। असर की नमाज की बात हो रही है ना, और भाई असर की नमाज की बाब वक़्तिल असर हैं, यही पढ़ लें। कुन्ना नुसल्लिल असरा, हम असर की नमाज़ पढ़ते थे। सुम्मा यख़रुजुल इंसानु इला बनी अम्र इब्न औफ़, फिर एक बंदा बनु अम्र बिन औफ़ की तरफ जाता। फ़यदिदुहुम, वो उनको पाता। युसल्लून अल असरा, के वो असर की नमाज जो है वो पढ़ लें। मतलब ये कितनी जल्दी हम पढ़ लेते थे, और हम जाते थे तभी उधर भी असर की नमाज ही हो रही होती थी। पढ़े और लिख रहे हैं इसका, अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि ये लिखा हुआ है फ़यदिदुहुम युसल्लून अल असरा हाज़ा यदुल्लु अला अन्नहुम युअख़िरूनहा, कि ये से ये बात समझ आती है कि वो जो है ना कदरे ताख़ीर के साथ नमाज़ पढ़ते थे दूसरे जो लोग थे बनु अम्र बिन औफ़ वाले। पढ़ें, इसकी वो बरड़ मुख्तलिफ़ तो जिहाद फिर जो है ना वो की जाती हैं कि भाई अल्लाह के नबी तो वैसे जो है ना वो जल्दी नमाज़ पढ़ लेते थे, लेकिन और जगहों में जो नमाज है वो तख़ीर के साथ वो की जाती थी। उसकी ये रीज़न थी, इधर लोग जल्दी आ जाते थे, ठीक है, उधर बहरहाल इसकी को मेरा ख़्याल है कोई आम जो है ना किताबों में इसकी कोई डिटेल लिखी नहीं हुई। वैसे ऐसे हम ना थोड़ा सा दिमाग लड़ा के जैसे होता है ना, तो हम ऐसे एहतमालात और इम्कानात हम बयान करते हैं। चलें, बहरहाल काला समीत अबा उमामा यक़ूलु सल्लैना मा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ यज़ूर सुम्मा ख़रजना दख़लना अला अनस इब्न मालिक फ़वजदनाहु युसल्लिल असरा। मैंने अबू उमामा से सुना, वो कह रहे थे हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, और वो मदीने में हाकम थे। नीचे लिखा हुआ है वकाना वालियन अलल मदीना सुम्मा ख़रजना, फिर हम निकले अता दख़लना अला अनस इब्न मालिक, फिर हम अनस बिन मालिक के पास गए, हमने उनको पाया वो भी असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा या अम्मी मा हाज़िही सलात, ऐ मेरे चचा ये कौन सी नमाज है अल्लती सल्लैता जो आपने पढ़ी है। असर की नमाज़ वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा अल-असर असर है, वह हाज़िही सलातु रसूलिल्लाह, और ये अल्लाह के नबी की नमाज़ है। अल्लती कुन्ना नुसल्ली मअहु, जो हम आपके साथ पढ़ते थे। मतलब फिर इसका यही है जो लग रहा है इस इबारत को देख के कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है उन्होंने ज़ोर की नमाज़ देर से पढ़ी होगी, और थोड़ी देर के बाद वो गया तो असर की नमाज़ का टाइम। अब ज़ाहिर बात ज़ोर की नमाज़ देर से पढ़ी तो असर की नमाज़ भी देर से पढ़ेंगे, उनके हिसाब से तो उन्होंने बाद में पढ़नी थी, लेकिन ये जल्दी पढ़ रहे थे। चलें, वैसे जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि असर का ये टाइम कब होता है, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है अमूमन, और हमारा नुक्ता नज़र भी यही है कि जब चीज़ का साया एक मिसल हो जाए, जब किसी चीज़ का साया
एक मिसल हो जाए तो उस वक़्त फिर असर की जो है ना वो टाइम हो जाता है। आपने चीज़ खड़ी की, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप कोई चीज़ खड़ी करें और उसका साया जो है वो एक दफ़ा मगरब से मशरक़ की तरफ हो जाएगा, रुकेगा और फिर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, जब एक मिसल हो जाएगा तो असर का। बाद लोगों ने कहा नहीं, एक मिसल नहीं, 2 मिसल, जब 2 मिसल होगा फिर उसके बाद, ठीक है। अब वो जो लोग हैं जिनका नुक़्ता नज़र ये है, वो असर की नमाज जो है वो तख़ीर के साथ वो पढ़ते हैं। अनस इब्न मालिक ने काला कुन्ना नुसल्लिल असरा, हम असर की नमाज़ पढ़ते थे। सुम्मा यज़हबु ज़ाइबु मिन्ना इला कुबा या कुबाइन भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही जायज़ हैं। तो हम में से जाने वाला कुबा में जाता, फ़यातीहिम वो वहाँ पे पहुँचता, व शम्सु मुर्तफ़िअतुन, इस हाल में कि सूरज बुलंद होता। क़ाल हद्दसनी अनस इब्न मालिक ने काला कान रसूलुल्लाह युसल्लिल असर व शम्सु मुर्तफ़िअतुन हय्यतुन, अल्लाह के नबी असर की नमाज़ पढ़ते और सूरज बुलंद होता, ज़िंदा होता, चमक रहा होता। फ़यज़हबु ज़ाहिबु इलल अवाली फ़यातीहिम व शम्सु मुर्तफ़िअतुन, जाने वाला अवाली बलाई गाँव में जाता, फ़यातीहिम वो वहाँ पे पहुँचता, इस हाल में कि सूरज जो है मुर्तफ़िअतुन बुलंद होता। व बाज़ुल अवाली मिनल मदीनति अला अरबाति अमयालिन औ नाफ़ी, और बाद जो भलाई घर थे, गांव थे मदीना से, वो 4 मील पर वाक़या थे। अब यहाँ आप चेक कर लें, आप असर की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, और फिर 4-5 मील चलें, ठीक, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है। और बिलखुसूस ऊपर को जाए तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब अली बलाई गाँव की बात हो रही है, यानी पहाड़ के ऊपर आपने ऊपर को जाना है तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी नमाज जो है ना वो पढ़ते थे असर की, बमुकाबला उन लोगों के आजकल जो देर से पढ़ते हैं। बाबू इसमें मन फ़ाततुल असर, उसके गुनाह का बयान जिससे असर की नमाज जो है वो फौत हो गई। चलें, अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लज़ी तफूतु सलातुल असर, वो बंदा जिस असर की नमाज़ फ़ौत हो जाती है, फ़कान्ना मा वुतिरा आहलु व मालू, गोया कि उसके अहल और माल में कमी कर दी गई। वुतिरा आहलहू व मालू भी पढ़ सकते हैं, या वुतिरा आहलहू व मालहू। अगर आहलहू व मालहू पढ़ेंगे तो गोया कि वो अपने अहल और माल में कमी किया गया, मतलब ये कि वुतिरा के जो हुआ जो है वो नायब फ़ाइल होगा, और आहलहू व मालहू ये उसका मफ़ूल सानी होगा, ठीक है। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, यातिरुकुम वतरतुर्रजुला, यानी इसका मफ़ूल भी एक भी आता है, 2 भी आते हैं। यातिरुकुम या वतरतुर्रजुला आदमी बोलता है, इदा कतलता लहू कतीलन, जब तू किसी का बंदा मार दे, औ अखज़ता मालहू, या तू किसी का माल ले ले, तो तू कहेगा वतरतुर्रजुला, हाँ मैंने आदमी को लूट लिया या इनका नुकसान कर दिया, इनका बंदा मार दिया। चलें, उसके गुनाह का बयान जिसने असर की नमाज़ को तर्क कर दिया। अब ये है ना, ये असर की नमाज़ की अहमियत, जैसे असर की नमाज़ छूट गई, मैंने कहा ना, क्योंकि लोगों ने सरगर्मियाँ ख़त्म करनी होती थी। अब ज़ाहिर बात, एक बंदा काम को लगा हुआ है सुबह से या दोपहर से, अब वो कह रहा है यार मैं काम ख़त्म ही कर लूँ ताकि कल को ना करना पड़े, ठीक है। या फिर बाद काम है, अगर वो लटक गया तो वो मतलब है तो रात को मुझे करने पड़ जाएंगे, वो अंधेरा हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा, मैं समझ आ रही है। तो इसलिए बंदा कहता है चलो यार असर की नमाज़ मैं बाद में पढ़ लेता हूँ, आराम सुकून से मैं पढ़ लूँगा मैं। तो इसलिए आपने ये जो है ना वो बड़े क्या कहते हैं, इस तरह की सख्त हिदायत जो है वो आपने दी हैं। अना बिल मलिही काला कुन्ना मा बुरैदा फ़ी ग़ज़वतिन फ़ी यौमिन ज़ी ग़ैमिन फ़क़ाल बकिरू बिसलातिल असरी फ़इन्न नबी क़ाल मन तरका सलातल असरी फ़क़द हाबिता अमलू। हम बुरैदा के साथ थे एक ग़ज़वे में, ऐसे दिन में ज़ी ग़ैमिन जो बादल वाला था, यानी बादल जो है वो छाया हुआ था। तो उन्होंने कहा बकिरू बिसलातिल असरी, असर की नमाज़ जल्दी पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा मन तरका सलातल असरी, जिसने असर की नमाज़ छोड़ दी, फ़क़द हाबिता अमलू, उसका अमल जो है वो ज़ाया हो गया। चलें मेरा ख्याल बस कर दें, आपका टाइम हो गया, यहाँ से हम आगे जो है ना वो पढ़ लेंगे।